विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर की हिमालय कविता के बाद बालिका से वधू कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। बालिका से वधू का जो प्रसंग यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ने दिया है उसको हम भारतीय परिवेश में इस तरीके से समझते हैं। हमारे देश में बाल विवाह की प्रथा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। समय समय पर सरकार द्वारा इस बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए प्रतिबंध भी लागू हुए, कानून भी बने, लेकिन हमारा समाज इस परंपरा को अभी पूरी तरह छोड़ नहीं पाया। एक अबोध बालिका, एक नादान और नासमझ बालिका जो केवल हंसना और खेलना ही जानती है, उसे जबरन ग्रस्त जीवन में प्रवेश करवा दिया जाता है, अर्थात उसका बाल विवाह कर दिया जाता है। दिनकर जी ने इसी प्रवृत्ति को कवि हृदय से उस बाल वधू की मन स्थिति का निरूपण किया है, मन स्थिति का चित्रण किया है। बालिका बचपन में ही कुल वधू बन गई है। बाल वधू के श्रृंगार का सुंदर चित्रण इस कविता में कवि दिनकर ने किया है। कवि दिनकर क्या लिखते हैं? माथे में सिंदूर पर छोटी दो बिंदी चमचम सी, पपनी पर आंसू की बूंदें मोती सी छबनम सी, लदी हुई कलियों से मादक टहनी एक नरम सी, यौवन की विनती सी भोली गुमसुम खड़ी शर्म सी। कवि दिनकर बालिका के बचपन में ही वधू बनने का शब्द चित्र पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। कवि वर्णन करता है कि बालिका जब वधू बनी, माथे में सिंदूर पर छोटी दो बिंदी चमचम सी। बालिका जब वधू बनी तो उसके माथे पर सिंदूर तथा दो चमचमाती सी बिंदियां थी। पपनी पर आंसू की बूंदें मोती सी शबनम सी। पपनी यानी पलकों और शबनम यानी ओस, उसकी पलकों में आंसुओं की बूंदें मोतियों की तरह या ओस के कणों की तरह थी। पपनी पर आंसू की बूंदें मोती सी शबनम सी, उसकी पलकों में आंसुओं की बूंदें मोतियों की तरह या ओस के कणों की तरह विद्यमान थी। लदी हुई कलियों से मादक टहनी एक नरम सी, वह फूलों से लदी हुई एक सुंदर एवं पतली सी टहनी के समान थी। यौवन की विनती सी भोली गुमसुम खड़ी शर्म सी, जिसमें अभी यौवन नहीं आने से भोलापन था और लज्जा के कारण जो गुमसुम खड़ी थी, जो उदास भाव से खड़ी। कवि दिनकर बालिका जब वधू बनती है तो उसका यथार्थ चित्रण करते हुए अपने शब्द चित्रों के माध्यम से यहाँ मार्मिक चित्र उपस्थित करते हैं और कहते हैं, माथे में सिंदूर पर छोटी दो बिंदी चमचम थी। उस बालिका जब वधू बनी तो उसके माथे पर सिंदूर तथा चमचमाती सी दो बिंदियां थी
पपनी पर आंसू की बूंदें मोती सी शबनम सी, उसकी पलकों में आंसुओं की बूंदें मोतियों की तरह या ओस के कणों के समान थी। लदी हुई कलियों से मादक टहनी एक नरम सी, वह फूलों से लदी हुई एक सुंदर एवं पतली सी टहनी के समान थी। यौवन सी विनकी विनती सी भोली गुमसुम खड़ी शर्म से, जिसमें अभी यौवनागमन नहीं हुआ था, और यौवनागमन नहीं होने से भोलापन था, और लज्जा के कारण जो गुमसुम खड़ी थी, एकदम उदास भाव से खड़ी थी। यहाँ बालिका वधू का स्वाभाविक शब्द चित्र उकेरा गया है। अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार है। अनुप्रास, उपमा और रूपक का प्रयोग किया गया। पीला चीर कौर में जिसकी चकमक गोटा जाली, चली पिया के गांव उमर के 16 फूलों वाली। पी चुपके आनंद उदासी भरे सजल चितवन में, आंसू में भीगी माया चुपचाप खड़ी आंगन में। कवि रामधारी सिंह दिनकर बालिका वधू की मन स्थिति का, मनोदशा का चित्रण करते हुए यहाँ लिखते हैं कि पीला चीर कोर में जिसकी चकमक गोटा जाली। पीला चीर यानी वस्त्र। कवि दिनकर वर्णन करते हैं कि उस बालिका वधू ने पीला वस्त्र धारण कर रखा था, जिसके किनारों पर चकमक गोटा जाली लगी हुई थी। पीला चीर कोर में जिसकी चकमक गोटा जाली, बालिका वधू ने पीला वस्त्र धारण कर रखा था, जिसके किनारों पर चकमक गोटा जाली लगी थी। चली पिया के गांव उम्र के 16 फूलों वाली, वह 16 वर्ष की बाला अपने पति के गांव आई थी। चली पिया के गांव उम्र के 16 फूलों वाली, वह 16 वर्ष की बाला, वह 16 वर्ष की बालिका अपने पति के गांव आई थी, पति के गांव चली थी। पी चुपके आनंद उदासी भरे सजल चितवन में, आंसू में भीगी माया चुपचाप खड़ी आंगन में। या कह रहे हैं पी चुपके आनंद उदासी भरे सजल चितवन में, उसके हृदय में आनंद और चेहरे पर उदासी थी। नेत्र आंसुओं के जल से भरे हुए थे तथा आंसुओं से भीगी हुई वह चुपचाप ससुराल के आंगन में खड़ी थी। पी चुपके आनंद उदासी भरे सजल चितवन में, आंसू में भीगी माया चुपचाप खड़ी आंगन में। वह 16 वर्ष की बाला अपने पति के गांव आई थी। उसके हृदय में आनंद और चेहरे पर उदासी थी। आंखें आंसुओं के जल से भरी हुई थी। आंसुओं से भीगी हुई वह चुपचाप ससुराल के आंगन में खड़ी थी। उपमा अलंकार है और यहाँ 16 वर्ष की बालिका का लावण्यमयी चित्रण उपस्थित किया। आँखों में दे आँख हेरती है उसको जब सखियाँ, मुस्की आ जाती मुख पर हंस देती रोती अखियाँ, पर समेट लेती शर्मा कर बिखरी सी मुस्कान, मिट्टी उकसाने लगती है अपराधीनी समान। मिट्टी उकसाने लगती है अपराधीनी समान। क्या करें? आँखों में आँख हेरती हैं उसको जब सखियाँ, मुस्की आ जाती मुख पर हंस देती रोती अखियाँ। मुस्की यानी मुस्कान से हैं, हंसी से। कवि रामधारी सिंह दिनकर बालिका वधू का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब बालिका वधू की आँखों में आँखें डालकर उसकी सखियाँ देखती है तो उसके मुख पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और तब उसकी रोती हुई आँखें भी हंस देती है। आँखों में दे आँखें हेरती है उसको जब सखियाँ, मुस्की आ जाती मुख पर हंस देती रोती अखियाँ। कवि दिनकर वर्णन करते हैं
कि जब बालिका वधू की आंखों में आंखें डालकर उसकी सखियां देखती है तो उसके मुख पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और तब उसकी रोती हुई आंखें हंस देती है। उसकी रोती हुई आंखें हंस देती है, पर समेट लेती शर्मा कर बिखरी सी मुस्कान मिट्टी उकसाने लगती है अपराधीनी समा। फिर वो कह रहे हैं, परंतु वह तुरंत ही शर्मा करके लज्जित होकर के अपनी बिखरी हुई मुस्कान को समेट लेती है। पर समेट लेती शर्मा कर बिखरी सी मुस्कान, लेकिन वह तुरंत ही शर्मा कर लज्जित होकर के अपनी बिखरी सी मुस्कान को समेट लेती है। तब वह मिट्टी उकसाने लगती है अपराधीनी समान। तब वह अपराधीनी की तरह अपने पैर से मिट्टी कुरेदने लगती है। इस तरह समाज लज्जा के कारण बालिका वधू सहसा सहम जाती है। यहाँ पर भी अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार का प्रयोग है और बालिका वधू की मनोदशा का चित्रण किया गया है। धन्यवाद।